रोशन, लंगर की सारी तैयारियां हो गई है। हाँ सुनिए, हे वाहिगुरु अकाल पुरख, तेरा लख 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 शुक्र है तू सारे दी लाज रख ली। और मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आप सबका भी दिल से थैंक यू। थैंक यू। तो यारो अभी एक काम करते हैं, फटाफट तैयार होते हैं और हम लोग मिलते हैं और गुरु महाराज की गुरबानी कीर्तन का आनंद मानते हैं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम सब मिलकर के गोकुल धाम सोसाइटी श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म की पहली जोत गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। उनके सिद्धांतों पे चलते हुए ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान के जो सिद्धांत उन्होंने दिया है उस पे चल करके आज हम सब उनका प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं और कोशिश करते हैं कि ये संदेश हर एक घर में, हर एक देश में, पूरी दुनिया में जाए। आज जब हम गोकुल धाम सोसाइटी में आए तो हमें देखने को मिला कि यहाँ हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है, लेकिन सबसे पहले इंसान है। वो सब एक इंसानियत के धागे में है। यही संदेश गुरु नानक देव जी का है जो हमें सारी दुनिया में पहुंचाना है, हर एक घर में बांटना है। इस उद्देश्य को मुख्य रख के आज हम गोकुल धाम सोसाइटी में दीवान लगा रहे हैं। सो आज के पवित्र दिवस पर आप सब संगत को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाई होवे। सो आओ सारी शब्द गायन करें। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जियो, धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज की कृपा सदका लंगर छकना शुरू करिए। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मॉर्निंग गोकुल धाम। मोबाइल कंपनी का मैसेज, ये देखो। अरे मोबाइल का बिल कब का भर चुका हूँ, फिर भी मैसेज भेज रहे 2000 का बिल बाकी है। ये मोबाइल कंपनी वाले भी ना, अभी खबर लेता हूँ उनकी। सुरा फोन में आपका स्वागत है। हिंदी में जानकारी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश में जानकारी के लिए 2 दबाएं, मराठी में बात करने के लिए 3 दबाएं। हिंदी हिंदी भाई हिंदी। सुरा फोन में आपका स्वागत है। हाँ बोले। अगर आपका सिम खो गया है तो 1 दबाएं, अगर बिल संबंधित जानकारी चाहिए तो 2 दबाएं। 2। सोडा मोबाइल के बिल डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। अरे आप भाई कितनी बार स्वागत करेंगे। अगर आपका बिल नहीं आ रहा है तो 1 दबाएं, बिल आ रहा है तो 2 दबाएं, अगर बिल ज्यादा आ रहा है तो 3 दबाएं। ज्यादा आ रहा है भाई 3। सुरा फोन में आपका स्वागत है। अरे यार, अगर आपका बिल 2000 से ज्यादा है तो 1 दबाएं, अगर 2000 से कम है तो 2 दबाएं, अगर 2000 है तो 3 दबाएं। हाँ 3 2000। आपका कॉल हमारे प्रतिनिधि को फॉरवर्ड किया जा रहा है, कृपया आप प्रतीक्षा कीजिए। ये प्रतिनिधि लोग भी ना बहुत मान मोंगे होते, जल्दी से लाइन पे नहीं आते। आज इनकी खैर नहीं। हेलो सर,
सोडा मोबाइल में आपका स्वागत है। अरे बस करो भाई, कितना स्वागत करेंगे आप लोग। जब से फोन लगाया है 8-10 बार सुन चुका हूँ, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। अभी स्वागत का मुंह को तड़के। क्षमा चाहती हूँ सर, मैं बबीता सोडा फोन से आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माफ कीजिए, क्या नाम बताया आपने अपना? सोडा फोन से बबीता सर, बताइए हाउ कैन आई हेल्प यू? ये हिंदी हिंदी मैडम, हिंदी। मैंने हिंदी का बटन दबाया है। सॉरी, क्षमा चाहती हूँ सर। नहीं सॉरी चलेगा। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हाँ बबीता जी, देखिए क्या है कि मैंने अपने मोबाइल का बिल कब का भर दिया है, फिर भी अभी मुझे मैसेज आया कि मेरा बिल बाकी है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर। जैसे कि मैं देख सकती हूँ सर, आपने आपके बिल का भुगतान कर दिया है, लेकिन आपको दोबारा मैसेज आया है। तो वो मैसेज क्यों आया है, इसके बारे में मेरे सीनियर मैनेजर मिस्टर अय्यर से बात करनी पड़ेगी। क्या 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 नाम बताया सीनियर मैनेजर का? मिस्टर अय्यर। बोलो, इधर भी बबीता जी के साथ अय्यर भाई है। सर आप प्लीज कॉल होल्ड कीजिए, मैं आपका कॉल हमारे सीनियर मैनेजर को ट्रांसफर कर रही हूँ। नहीं, मुझे वो अय्यर भाई से बात नहीं करनी है। आप ही मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए ना, फिर आप उनको बता देना। ठीक है सर, वैसे मैंने आपकी कंप्लेंट लिख ली है। आपकी समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयत्न किया जाएगा। और कुछ सहायता कर सकती हूँ? नहीं बस ठीक है, थैंक यू। सोडा फोन में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आपका भी बबीता जी। बापूजी, बापू, हाँ बापूजी, सुन। ओहो, अरे अरे अरे, अरे ओहो, इतनी सारी छींक क्यों आ रही है बापूजी? तेरी वजह से। छींक मेरी वजह से? अरे कितना अत्तर लगाता है तू जेठिया, ये तेरे अत्तर की वजह से मुझे छींका छींक हो जाती है। बापूजी अत्तर नहीं है तो परफ्यूम है, वो भी फॉरेन का, वो भी महंगा वाला। हाँ वो जो भी है थोड़ा कम लगाया कर भाई। ठीक है बापूजी, ठीक है, सॉरी। अच्छा ये ले, ये क्या है? ये मेरे चश्मे के नंबर की पर्ची है। वो मेरा जो एक्स्ट्रा चश्मा था ना, वो कल टूट गया। हाँ तो कोई बात नहीं बापूजी, दूसरे 2 बनवा लेता हूँ। नहीं 2 नहीं, एक ही। अरे 2 बनवा लेता हूँ ना बापूजी, काम आएंगे। अरे क्यों फालतू खर्चा करना है भाई, ये एक चश्मा तो है ही ना, इमरजेंसी के लिए एक काफी है। ठीक है, जैसा आप कहे। तो तू ये पर्ची लेकर चिमनलाल ऑप्टिशियन में जाना और मेरा चश्मा बनवाने दे दे, ठीक है? और दुकान से आते वक्त वो चश्मा लेकर आ। ठीक है बापूजी, लेकिन आप तो वो मदन लाल के पास चश्मा बनवाते हैं ना हमेशा, फिर ये चिमन लाल। हाँ वो तेरी बात बराबर है, वो मदन लाल और चिमन लाल दोनों पार्टनर थे, लेकिन अभी वो लोग अलग हो गए। तो तू चिमन लाल ऑप्टिशियन में ही जाना। ठीक है बापूजी, आज का आज आपका ये काम हो जाएगा। हाँ चलो मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। मित्रों, श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर हमारे रोशन सिंह सोढ़ी ने गोकुल धाम सोसाइटी में गुरबानी कीर्तन का आयोजन किया, लंगर का आयोजन किया। हम सभी ने मिलजुल कर भक्ति रस का आनंद लिया और यही गोकुल धाम की विशेषता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। मित्रों, सारे ही त्योहार हम प्रेम और सद्भाव के साथ मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहें। बहरहाल इस वक्त चंपक चाचा ने जेठालाल को एक छोटा सा काम सौंपा है, चश्मा बनवाने का। काम चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, लेकिन आप तो जानते हैं कि मुसीबत जेठालाल के पास चली आती है और नहीं आती है तो आवाज दे के जेठालाल मुसीबत को अपने पास बुला लेते हैं। तो अब यहाँ क्या मुसीबत आएगी, ये देखने वाली बात है। और मित्रों, एक विशेष बात, आज 14 नवंबर है, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस, और इस दिवस को मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में। आप सभी को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से बाल दिवस की बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि चंपक चाचा के चश्मा जेठालाल बनवाते हैं, नहीं बनवाते हैं, किस तरह से बनवाते हैं और क्या क्या मुसीबतें आती है। भाई चाहे जो मुसीबत आए आपके लिए ठाक होंगे, बस देखते रहिए, हंसते रहिए। चंपक चाचा का चश्मा आ रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बालकनी में बबीता जी के दर्शन किए बहुत दिन हो गए। उन्होंने अपनी दिनचर्या बदल ली है क्या? क्या जेठा गोली? अरे बाप रे, कहीं इसने मुझे बबीता जी की बालकनी की ओर देखते हुए देख तो नहीं लिया? गोली बेटा, सुबह सुबह सोसाइटी कंपाउंड में दूरबीन लेके क्या देख रहे हो? वही जो आप बिना दूरबीन के देख रहे थे। क्या मतलब आप चिड़िया ही देख रहे थे ना? मैं भी चिड़िया ही देख रहा था। वो क्या है, हमें कॉलेज में एक सब्जेक्ट है जिसमें हमें चिड़ियों का हाव भाव समझना है, तो इसलिए चिड़िया देख रहा था।
लीजिए ना जेठालाल, दूरबीन से देखिए, मस्त क्लियर दिख रही है चिड़िया। अच्छा ला 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 किधर है? इधर है? मतलब उधर ही है क्या उड़ गई? वो क्या जेठा अंकल, वही है, उधर देखो। अच्छा हाँ हाँ अरे हाँ अरे ये तो अलग ही चिड़िया है। देखिए। वाह 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 ये उड़ी 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 अरे 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 अरे, अरे कहाँ जा रही हो? बैठ गई। ये जेठालाल मेरा बालकनी में क्या देख रहा है? वाह 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 कितनी मस्त दिखती है, कितनी सुंदर है, जी करता देखता ही रहूं। जेठालाल गुड मॉर्निंग अय्यर अंकल। हाँ गुड मॉर्निंग। या दूरबीन से क्या देख रहे हो तुम? चिड़िया ये बबीता जी देख, मैं चिड़िया चिड़िया देख रहा था। किधर है चिड़िया? अरे वो क्या आपकी बालकनी में बैठी है, देखो ए ले दूरबीन से देखो, इससे एकदम क्लियर दिखती है, देखो। ब्यूटीफुल बर्ड है ना अंकल, आप लोग का चिड़िया देख के हो गया? हाँ मेरा हो गया, इनका मालूम नहीं। नहीं मेरा भी हो गया। गले ये ले, गुड मॉर्निंग गले। बाय बाय। अरे अय्यर भाई ए सुबह सुबह पेविंग में से कैसे? तो आजकल के बच्चे लोग नाइट आउट करते हैं, वैसे आपने भी कल रात पेविंग में से किसी के घर पे नाइट आउट किया क्या? जेठालाल मैंने किसी के घर पे नाइट आउट नहीं किया, मैं आत्माराम को मेंटेनेंस का चेक देने के लिए गया था। तो आपको चेक देने जाना पड़ता है, मेरे घर पे तो लेने आता है। बराबर है, जो लेट चेक देगा उनके घर पे तो बेचारे आत्माराम को चेक लेने के लिए जाना ही पड़ेगा, है ना? ओ अय्यर भाई ऐसी बात नहीं है। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। तो सुबह सुबह किस टॉपिक पे डिस्कशन चल रही है? वो मेंटेनेंस। अरे चिड़िया चिड़िया के बारे में बात कर रहे थे, वो आपकी बालकनी में एक बहुत सुंदर चिड़िया बैठी है, तो वो देख के हम लोग बातें कर रहे थे। हमारी बालकनी में? उड़ गया है लगता है। ओके ओके। वैसे जेठा जी आपका शर्ट बहुत अच्छा है यार। आपको अच्छा लगा शर्ट बबीता जी? ऑफ कोर्स इट्स वेरी नाइस। थैंक यू। वैसे बबीता फ्रैंकली स्पीकिंग जेठालाल का शर्ट मेरे को तो इतना अच्छा नहीं लगा। वो ये हमेशा कहते वैसा गॉडी शर्ट पहनता है ना, वैसा नहीं है। हाँ तो ठीक है ना अय्यर भाई, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, मेरी और बबीता जी की पसंद एक है। आपको पसंद नहीं आया कोई बात नहीं है बबीता जी। वैसे जेठा जी बहुत अच्छा हो कि आप मुझे यहीं पे मिल गए, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। बोलिए बोलिए ना बबीता जी। अच्छा मतलब तुमको जेठालाल से काम था इसलिए शर्ट का तारीफ किया ना? अय्यर ऑब्वियसली नॉट। क्या अय्यर भाई आप भी कुछ भी बोल, छोड़िए बबीता जी बोलिए बोलिए। वो जेठा जी मेरी एक फ्रेंड है कविता, वो अभी भी कोलकाता से आई है। उसको कोलकाता में एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम खोलना है, तो उसको इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए था, सो आई थॉट कि मैं उसको आपसे मिलवाने ले आती हूँ। तो आप कब फ्री होंगे? कभी भी आइए। हाँ बबीता तुम कभी भी चले जाओ, जेठालाल हमेशा फ्री रहता है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है अय्यर भाई, मैं हमेशा फ्री नहीं रहता हूँ, ये तो बबीता जी के लिए और सोसाइटी के किसी भी सदस्य के लिए मैं अपने आप को फ्री कर लेता हूँ। That's very sweet of you जेठा जी। तो हम आज शाम को 5 बजे आ जाए? हाँ 5 बजे परफेक्ट। तो शाम का नाश्ते का टाइम है, तो आप लोग 5 बजे आओ, मैं कुछ चटाकेदार नाश्ता मंगा के रखूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, इतनी तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इसमें तकलीफ क्या बबीता जी, वो आपकी दोस्त है, वो आपके बारे में क्या सोचेगी कि आपका ये दोस्त कैसा है। हमको चाय पानी नाश्ता का कुछ पूछा ही नहीं, ऐसा ही सलाह सूचन देकर रवाना कर दिया। नहीं नहीं नाश्ता तो मंगा के रखूंगा, आपको खाना ही पड़ेगा। ठीक है जैसी आपकी मर्जी। ओके तो चलिए हम लोग शाम को 5 बजे मिलते हैं। ओके ठीक है, और आप बबीता जी आप अपनी दोस्त को लेकर ना सीधा गोडाउन में आ जाना। ओके। गोडाउन में क्यों? अरे दुकान में कस्टमर लोग आते जाते रहते हैं, तो ठीक से बात नहीं हो पाएगी। गोडाउन में क्या है, शांति से बैठ के बात कर सकते, नाश्ता भी शांति से बैठ के कर सकते, इसलिए गोडाउन में ही आना बबीता जी आप। ओके ठीक है, विल डू दैट। ओके तो मैं चलती हूँ। अय्यर मैं माधवी भाभी के वहाँ पे जा रही हूँ। ओके 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 बबीता। ओके बाय बाय। ओके बबीता जी 5 बजे मिलते हैं। जी जी हाँ, जी। ओके चलो अय्यर भाई। हाँ। बबीता जी को ये शर्ट अच्छा लगा है, तो ऐसे और 3-4 बनवा लेता हूँ। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। जेठा भाई शर्ट तो बहुत मस्त है।
है ना? अरे अभी बहुत लोगों ने तारीफ की शर्ट की। तारीफ करेंगे ना, शर्ट है ही इतना अच्छा। है ना? थैंक यू। चल मिलते हैं। हाँ? ओके ओके। हाँ। हेलो जेठालाल। क्या कर रहा है तू भाई? सॉरी सॉरी अरे क्या सॉरी? ध्यान किधर है तेरा? तू किधर तक क्या स्कूटर चलाता है? स्कूटर नाही जेठालाल, सखाराम. अरे खड्ड्यात गेला सखाराम. तेच तर ना, सखाराम खड्ड्यात गेला म्हणून प्रॉब्लेम झाला. काय ते? मतलब सखाराम खड्डे में गया तभी तो ये प्रॉब्लम हुआ ना. हाँ पर ये अपने आप खड्डे में नहीं गया ना, तो उसे जानबूझ के लेके गया तभी गया ना। क्यों चिल्ला? अरे ये देखो मेहता साहब, मैं अच्छा भला शांति से चल के दुकान जा रहा था, इसने जानबूझ के अपना ये स्कूटर ये खड्डे में डाला और ये देखो पूरा शर्ट खराब कर दिया मेरा। जानबूझ के तूने ऐसा किया यार? अरे जानबूझ के नहीं छोड़ी. अरे क्या जानबूझ के जेठालाल? कब से बोल रहे हो जानबूझ के? मैं क्यों जानबूझ के ऐसा करूंगा? मुझे क्या मिलेगा? असूरी आनंद। सूर्या मेहता साहब समझाइए इसे. अरे मेहता साहब क्या समझाएंगे? नहीं जेठल, मेरे ख्याल से शायद इसने जानबूझ के नहीं किया. अरे शायद क्या मेहता साहब, मैंने नहीं किया जानबूझ के. मैं समझाता हूँ क्या हुआ. मैं वहां से आ रहा था और जेठालाल सामने से आ रहा था, तो मैंने इसे जेठालाल को हाय किया, हाथ हिलाया, तो उसमें हैंडल हिल गया और वो सखाराम का आगे का पहिया वो खड्डे में गया और उसकी वजह से कीचड़ उछला. अरे तो क्या जरूरत है हेलो बोलने की? जैसे रोज तो मुझे हेलो बोलता है। देखो अभी हेलो किया तो प्रॉब्लम है. अगर मैं हेलो नहीं करता तो बाद में यही बोलता ना कि देखो सामने से क्या बेटे लेकिन हेलो नहीं किया. मेरी बात तुम्हारी ठीक है अरे बात क्या ठीक है मेहता साहब, क्या बोल रहे हैं आप? यार तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? अरे तो आप क्यों इसकी बात पे हमें हम मिला रहे हैं? अरे बात हाँ मिलाने की नहीं है जेठाल. बात एक मिनट मेहता साहब, जेड़ा भरा आगे करना किया. अरे यार भाई छोड़ी, तू एक मिनट शांत रहना भाई. ओए मैं की कहता, मैं तो शांति हूँ ना. तो शांति है, तू हमेशा शांति रहता है, तो थोड़ा और शांत हो जा. है तो मैं क्या कह रहा था? और तुसी मैनू कह रहे सी मैं शांत हो जाऊं. नहीं मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेठालाल को कुछ कह रहा था. भाई जेठाल मैं क्या कह रहा था? अरे आप कुछ नहीं कह रहे थे, मैं आपको कह रहा था कि आप इसकी बात पे हाँ में हाँ क्यों मिला रहे? अरे हाँ नहीं वो हाँ मिलाने वाली बात नहीं है जेठाल. बात उसकी बिल्कुल ठीक है भाई. कल को वो बिना अभिवादन के चला जाता तो तुम ही कहते ना कि चला गया ऐसे ही. हाँ? अरे अभिवादन बीच में कहाँ से आ गया मेहता साहब? अरे जेठालाल मैं इस वादन की बात नहीं कर रहा हूँ भाई. अभिवादन वो क्या होता है? हेलो. अरे जेठालाल इधर उधर पीछे क्या देख रहे हो भाई? अभिवादन अर्थात हेलो. हाँ तो उसका क्या है? तो अरे भाई भिड़े अगर तुम्हें बिना हेलो किए चला जाता तो तुम ही कहते ना भिड़े सामान्य शिष्टाचार भी नहीं निभाता है, बिना हेलो किए चला गया. अरे तो सामान्य शिष्टाचार को ऐसे दिखाता है, ऐसे ये शर्ट खराब करके? देखो जेठालाल, ना गलती तुम्हारी है ना मेरी है. अगर गलती है तो एक खड्डे की है. अगर ये खड्डा यहाँ पे नहीं होता तो सखाराम का टायर उस पे नहीं जाता और तुम पे कीचड़ नहीं उछलता. अरे तो सोसाइटी का सेक्रेटरी है भाई, तुझे उस खड्डे का कुछ करना चाहिए ना? जेठालाल मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, लेकिन वो खड्डा जो है वो सोसाइटी के बाहर है. अगर ये खड्डा सोसाइटी के अंदर होता तो मैं समझ सकता था कि मेरी जिम्मेदारी है और मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन ये खड्डा बाहर है कि नहीं तो ये म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है. हाँ तो सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते तो म्युनिसिपैलिटी को एक कंप्लेंट का लेटर तो लिख सकता है ना? तो उसके लिए सेक्रेटरी होने की जरूरत नहीं है जेठालाल. कोई आम नागरिक भी म्यूनिसिपैलिटी को लेटर लिख सकता है. तुम भी लिख सकते थे, तुमने क्यों नहीं लिखा? अरे लेटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है. खड्डे के अंदर थोड़ी मिट्टी सीमेंट डाल के उसको लेवल करने की जरूरत है, वो मैं कर दूंगा. हाँ ये देख कितनी छोटी सी बात है, ये तू भी कर सकता था ना? तो जेठालाल ये काम तुम भी तो कर सकते थे ना. अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार? छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो? जेठालाल तुम्हें देख के चलना चाहिए था भाई, और तुम्हें देख के स्कूटर चलाना चाहिए था सावधानी से. भिड़े चलो अब गुस्सा मत करो, वरना अभी गुस्सा करोगे दिन में किसी और पे गुस्सा करोगे, सारा दिन खराब होगा. मुस्कुराओ, दोनों मुस्कुराओ और सॉरी बोलो एक दूसरे को, है ना? ओ यारो अब मैं शांत नहीं रहूंगा. मेहता साहब की गाल एकदम सही है. अभी ये गुस्सा छोड़ो और एक दूसरे को सॉरी बोलो. हाँ ठीक है भाई जेठालाल, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो. आइंदा से मैं ठीक से देख के ही सखाराम चलाऊंगा. वेरी गुड. जेठालाल तुम भी सॉरी बोलो भाई. ठीक है सॉरी, मैं भी खड्डा वड्डा देख के चलूंगा. ओ ये हुई ना यारों वाली बात. चलो इसी बात पे दोनों गले मिलो. अब्दुल सॉरी एक मिनट. वाह भाई वाह, मिल गए गले मिल गए. अरे क्या कर दिया सोडी, मेरा भी कुर्ता खराब कर दिया. वो तो जैसी करनी वैसी भरनी.
तो चलो जेठा भरा साथ में ही निकलते हैं। अरे नहीं, मुझे तो अभी ये कपड़े बदलने पड़ेंगे ना भाई, तुम लोग निकलो। हाँ ठीक है, चलो मेहता साहब। चलो जेठालाल, मैं तुम्हें सकारम पे छोड़ता हूँ। कहाँ? घर तक। ये सखाराम चढ़ता है, सीढ़ी चढ़ता है? ए आगाऊ, यायचं तर चल। मी अगाव तर तू रगाव। चलो भाई। आओ मेहता साहब। चलो, ओके, ओके। चलो जेठा भरा, ले जाए, जाना है। चलो, चलो तू लवकर चिडून जा। अरे. काय आहे प्रॉब्लेम? पण लवकर म्हणजे काय, ते एवढा वाईट अटक घालायचं कशाला आपण? आता हे खड्ड्याचं जरा बघ हा बाई. देखिए जे जे बाबूजी. अरे ये क्या हो गया? चलते चलते गिर गया, कहाँ लेके चल रहा था? अरे नहीं बाबूजी, चलता चलता नहीं गिरा हूँ मैं। तो फिर ये शर्ट पे दाग कहाँ से लग गया? अरे वो क्या हुआ, मैं अब्दुल की दुकान के बाहर से ऐसे जा रहा था और सामने से भीड़ अपना स्कूटर लेके आ रहा था और वहाँ पे एक छोटा सा खड्डा था, तो उसका टायर है ना स्कूटर का, वो खड्डे में गया तो पूरा ये कीचड़ उछल के मेरे शर्ट पे आ गया। मैं बाबूजी जरा कपड़े बदल के फिर दुकान जाता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। अरे अभी ये बाघा को क्या है? हाँ बोल बाघा। हाँ सेठ जी, आज आपको दुकान आने में लेट होगा। हाँ थोड़ा सा बोलना, क्या काम किया बोलना। एक कस्टमर का फोन आया था, वो हमारी दुकान से 10 स्मार्टफोन खरीदना चाहता है। हाँ तो कौन सा स्मार्टफोन पता है? कौन सा? माई फोन। 10 माई फोन खरीदना है? अरे भाई ये तो बहुत अच्छा ऑर्डर है भाई। अच्छा एक काम कर, मैं फटाफट आता हूँ। अगर मेरा आने से पहले वो आ जाए तो उसकी जरा खातिरदारी करना, जरा चाय पानी नाश्ता करवाना। जी जी सेठ जी। हाँ मैं आता हूँ फटाफट, ठीक है? वाह बागा वाह, क्या जोक सुनाया, वेरी हसीलेरियस। हसीलेरियस। नट्टू काका, ये दूसरा जोक तो और भी हसीलेरियस है। सुनिए, 2 औरतें बेलन पे चर्चा कर रही थी। बेलन पे? बेलन पे। एक औरत ने कहा, ये बेलन कितना अजीब यंत्र है नहीं, इससे रोटी गोल हो जाती है और पतिदेव सीधे हो जाते हैं। क्या चल रहा है? जोका जोकी। हैं? बागा ने भी इतने मस्त जोक सुनाए कि मजा आ गया। अरे धंधे के टाइम पे क्या टाइम पास कर रहे हो तुम दोनों? टाइम पास नहीं सेठ जी, इट्स गुड फॉर हेल्थ। हाँ सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं कि हंसने से सेहत एकदम अच्छी रहती है और स्वास्थ्य निरोगी रहता है। अरे वो बराबर है, लेकिन फ्री टाइम में सब करने का, काम के टाइम पे नहीं। हाँ? ठीक है सेठ जी। तो बागा, कल से हम ऐसा करेंगे, जोक सेशन 1 से 3 में रखेंगे। क्या है, 1 से 3 में कस्टमर भी कम रहते हैं। 1 से 3 2 घंटा? नहीं भाई नहीं, लंच टाइम में रखो। अरे तो फिर हम खाना कब खाएंगे? अरे हंसते हंसते खाओ, खाते खाते हंसो। ठीक है सेठ जी। हाँ। अच्छा बाका, वो 10 मोबाइल वाले कस्टमर का कुछ वापस फोन आया? नहीं आया। वापस फोन नहीं आया उसका? नहीं, वो खुद आए, मोबाइल लिए और लेकर चले भी गए। क्या? वाह वाह बाका वाह, सुबह सुबह माई फोन के 10 पीस बिक गए हैं? हाँ सेठ जी, बिक गए। हाँ सेठ जी, बागा ने कस्टमर को ऐसे ऐसे हसीलेरियस जोक सुनाए कि कस्टमर खुश हो गया। डिस्काउंट भी नहीं मांगा, पूरा पेमेंट देकर 10 मोबाइल की डिलीवरी लेकर चला गया। वाह 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 बाका वाह, सच में आज तो तूने बहुत बड़ा काम कर दिया, नहीं नट्टू काका? हाँ, भतीजा किसका है? किसका है? अपने काका का काका का काका का काका। माँ बॉय। शाबाश शाबाश शाबाश। वाह वाह वाह, चलो आज दिन की शुरुआत भी अच्छी हुई और अंत भी अच्छा होगा। अंत? अंत मतलब वो अपना वो दोस्त के साथ वो आ रहे हैं ना, अपना बबीता जी शाम को दुकान में। अच्छा अच्छा, बबीता जी दुकान में आ रहे हैं। हाँ वो उनके दोस्त को कुछ कलकत्ता में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलनी है, तो
उसको लेके कुछ सलाह सूचन चाहिए, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आ जाइए दुकान पे, मैं दे दूंगा। अच्छा और बगा तू एक काम कर। हेलो। ओ हीरो, कहाँ है बे तू? बे तू, ये क्या तरीका है बात करने का? एक खजूर आकर दूं क्या खर्चा पानी? पैसे कल दे रहा है तू? कैसे पैसे? तुझे आकर ना फोड़ना पड़ेगा। मेरे पैसे कोई खा नहीं सकता, समझा? अरे भाई मैं खाते पीते घर का आदमी हूँ, मैं पैसे वैसे नहीं खाता। चल चल पका मत। 2 दिन के अंदर अगर पैसे मेरे हाथ में ना आए ना तो तेरे पैर तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा, समझा? चल चला वे। कौन था सेठ जी? क्या पता है, बोल रहे अगर पैसे नहीं दिए तो पैर तोड़ के हाथ में दे दूंगा। लड्डू काका, किसी को कोई पेमेंट देना बाकी है हमारा? नहीं नहीं सेठ जी, पूरे मार्केट को पता है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स किसी का पेमेंट बाकी नहीं रखता। हाँ तो कौन है ये मवाली जैसा आदमी, अभद्र भाषा में बोलने वाला? छोड़िए ना सेठ जी, कोई रॉन्ग नंबर होगा। तो फोन आने से पहले आप मुझसे कुछ कह रहे थे। अरे हाँ, मैं ये कह रहा था कि बबीता जी और उनके दोस्त आ रहे हैं ना, तो तू मस्त कुछ बंगाली मिठाई नाश्ता वास्ता वो सब मंगा के रखना उनके लिए। है ले आऊंगा सेठ जी। कहाँ से लाएगा? चमचम चैटर्जी स्वीट मार्ट से। हाँ, वहाँ से 3-4 बंगाली मिठाई लेके आना, वो संदेश और वो चमचम और वो अपना खीर कोदम वगैरह। जी, और नाश्ते में क्या लाऊं? नाश्ते में जो तुझे अच्छा लगे 3-4 तड़कती फड़कती चीज लेके आना। ठीक है, भजी पाव, ब्रेड कटलेट, तली हुई मिर्ची। अरे भाई बबीता जी आने वाले हैं, तो कहाँ भज्जी पर ब्रेड पक। ऐसी कोई चीज लाना जो दिखने में भी अच्छी और टेस्टी भी हो, समझा? जी जी सेठ जी। हाँ, और 4:30 बजे तक सब कुछ लेके आके और गोडाउन में और टेबल पे प्लेट वेट के साथ अच्छे से सजा देना। जी। गोडाउन में क्यों सेठ जी? अरे यहाँ दुकान में कस्टमर आते जाते रहेंगे तो ठीक से बात नहीं हो पाएगी ना नटू काका। और क्या गोडाउन में बात भी अच्छे से हो पाएगी और शांति से बैठ के वो खा भी सकेंगे ना, इसलिए। ओह आई सी। और हाँ भागा, हाँ भाई तो बाद में वो मगन को बोल के गोडाउन में जरा अच्छे से साफ सुफ करवा लेना। हाँ? बाद में क्यों सेठ जी, मैं अब भी करवा लेता हूँ। अरे नहीं नहीं बागा, तू जल्दी जाकर मिठाई और नाश्ते का ऑर्डर देकर आ, क्योंकि मिठाई जल्दी खत्म हो जाती है। मैं मगन से गोडाउन साफ सुफ करवा देता हूँ। जी नट्टू काका। हाँ बराबर है, हाँ जाओ आते हैं सेठ जी, जाओ, आप हाँ। जाओ गोडाउन में जाओ। ठीक है। हेलो, कौन 56 टिकली भाई? अरे मैं किसी 52, 53, 54, 56 टिकली को नहीं जानता हूँ। अरे मैंने किसी के पैसे नहीं खाए। अरे भाई रॉन्ग नंबर है, रखो और दोबारा फोन मत करो। अजीब मुसीबत है, कोई दिवस नहीं ना, आज इतने रॉन्ग नंबर क्यों आ रहे? और सबके सब रॉन्ग नंबर पैसे क्यों मांग रहे? समझ में नहीं आ रहा है। भाई इसे कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े। जो जेठालाल के साथ हुआ है, सफेद कमीज पे पड़ गए कीचड़ के छींटे, और उस कमीज पे जिसकी बबीता जी ने दिल खोल के तारीफ की। खैर साहब, ये तो हो गया, लेकिन ये कैसी अनहोनी है कि कॉल आ गए लेनदारों के जेठालाल के फोन पे, और इस तरह से कॉल आ रहे हैं जैसे कि भाई पता नहीं कितना उधार लिया जेठालाल ने। ऐसे कॉल आने लगे, और वो तो तब जब जेठालाल किसी से मिला नहीं, किसी से उधार नहीं लिया, कोई लेनदार है ही नहीं, तो फिर क्यों आ रहे हैं ये फोन? कौन कर रहा है फोन? इसके पीछे राज क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जेठालाल ने सचमुच उधार लिया और बचने के लिए वो झूठ बोल रहा हो? ये तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन इस वक्त इतना जरूर तय है कि भाई ये राज बहुत गहरा है। जेठालाल के सर पे है बहुत सारे काज, और ये जो लेनदारों का राज, मुसीबत से कभी जेठालाल नहीं आता बाज, और यहाँ पे ये राज नहीं खुलेगा, जिसके लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखेंगे, फिर जानेंगे कि आखिर क्या है ये राज, और हंसेंगे। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बोलिए बोलिए मेहता साहब। अभी जेठालाल क्या हाल है? तुम्हारा हालचाल जानने के लिए फोन किया था। सुबह तुम्हारी शर्ट खराब हो गई थी, तो अभी तक गम तो नहीं मना रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, वो क्या मेरी फेवरेट शर्ट है ना, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ गया था। ठीक है भाई, शर्ट ही तो खराब हुई है, धुल जाएगी तो फिर से पहन लेना, क्या दिक्कत है इसमें? बस बस, ये जो आप में समझ है ना मेहता साहब, ये समझ अगर मुझ में आ जाए ना तो जीवन सफल हो जाए। तुम भी ना जेठालाल। हाँ, और बताओ, दुकान पे सब ठीक है ना? कैसा चल रहा है दुकान पर? अरे एकदम बढ़िया, दुकान में तो आते ही इतनी जबरदस्त खुशखबरी मिली मेहता साहब। अच्छा, क्या? और एक कस्टमर आया और एक साथ 10 नए फोन लेके गया। अच्छा,
क्या बात है जेठालाल। चलो ये सुबह की शुरुआत चाय जैसी रही है, लेकिन दुकान पे आते ही तुम्हारी तकदीर ने करवट बदल ली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई तुम भी अपना काम करो, मैं भी अपना काम करता हूँ। तो मिलते हैं फिर रात को सोडा शॉप पे, ठीक है? ठीक है ओके ओके। ओके। एक बात तो है, मेहता साहब से बात करके मन खुश हो जाता है। ऐसा शाम को मन और भी खुश होने वाला है। बबीता जी जो आ रहे हैं। हेलो। अरे कौन से पैसे, किसके पैसे? मैंने आज तक किसी से पैसे उधार नहीं लिए भाई। ओ भाई, तू जानता नहीं है मुझे। कब से मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तू रुक, उधर ही रुक तू। हाँ मैं तो रुका हुआ ही हूँ। आजा आजा इधर आजा, इधर ही हूँ, आजा तू आजा। क्या हुआ सेठ जी, इतने परेशान क्यों हैं? अरे पता नहीं, सुबह से मेरे फोन में लेनदारों के फोन आ रहे हैं। सेठ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आजकल मोबाइल में भी क्रॉस कनेक्शन बहुत चालू हो गए हैं। तभी मैं सोचूं मेरे फोन में अचानक इतने सारे लेनदारों के फोन क्यों आ रहे हैं? लीव इट, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ जी देखिए, आपने जो जो मंगाया था वो सब मैं लेके आया हूँ। अरे वाह, मिली ना बंगाली मिठाई, मिली ना सब? मिली ना। ये देखिए, ये चमचम, ये खीर कदम, फिर ये सौंदेश, वाह वाह वाह, और सारे नाश्ते भी लेके आया हूँ। वाह। क्या ढूंढ रहे हैं सेठ जी? कुछ चाहिए आपको? नहीं, मैं देख रहा हूँ सफाई बराबर हुई है कि नहीं। बराबर हुई है सेठ जी, मगन के सर पे खड़े रह के मैंने खुद करवाई है। अच्छा, वो क्या है? किधर? ओ उधर उधर देखो, उधर। कहाँ? ये क्या है? ये कचरा कैसे रह गया? अरे ये कचरा नहीं सेठ जी, ये तो एक छोटी सी कागज की चबरखी है। वो जो भी है रह गई ना। क्या सेठ जी आप ही इतना चोखलिया वेड़ा कर रहे हो? इतनी सी चबरखी है जो नरी आंख से दिखती भी नहीं है। अरे नरी आंख से नहीं दिखती है, लेकिन नारी आंख सब देख लेती है। अरे बबीता जी, अरे सब एकदम टिप टॉप होना चाहिए नटू काका। अरे क्या बबीता जी इंस्पेक्शन के लिए आ रही हैं? अरे ये लो एक और अनजान नंबर से फोन। लीव इट। नहीं सेठ जी, एक बार बात करके चेक तो कर लो, हो सकता है कोई काम का फोन हो। हाँ, हेलो। कहाँ हो तुम? कौन? अरे इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गए? मैं शर्मीली बोल रही हूँ। अरे कौन शर्मीली? भूल गए? 10,000 रुपए लिए थे मुझे फिल्म में रोल दिलाने के लिए। कह रहे थे ना कि जीजा जी की अच्छी जान पहचान है फिल्म इंडस्ट्री में, उनसे बोलकर मुझे रोल दिलवाओगे। अरे कौन जीजा जी, कौन से 10,000 रुपए? मैडम आपका रॉन्ग नंबर लगा है। नाटक मत करो और मुझे मेरे पैसे वापस करो, वरना तुम्हारे घर का पता है मेरे पास। अरे मैडम मेरी बात मानिए, सच में आपका रॉन्ग नंबर लगा है। चुप रहे। अरे तू चुप रहे। ये अनजान लेनदारों के नंबर ने तो परेशान कर दिया है। जिसने भी ये सबके पैसे लिए बहुत चंट आदमी लगता है। ये तो बेचारे लेडीज थे, लेडीज को भी नहीं छोड़ा इसने। अरे बबीता जी के सामने अगर लेनदारों के फोन आए तो मेरी तो इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। एक काम करता हूँ, बबीता जी आके जाए तब तक फोन स्विच ऑफ ही कर देता हूँ। अभी आप दोनों क्या कर रहे हैं? आप बताओ क्या करें? एक काम करो, दुकान में जाओ। क्या वैसे तो मैंने बबीता जी को बोला है डायरेक्ट इधर गोडाउन में आने के लिए, लेकिन मान लो गलती से वो दुकान में आ गए तो उनको बाइज्जत इधर गोडाउन में लेके आना, ठीक है? जी सेठ जी, आइए नटू काका। शंख आकार के संदेश,
सौंदेश है कि सौंखेश है? ये क्या खीर कदम और ये आहा हा चमचम। वाह बबीता जी, ये सब मिठाई देखकर खुश हो जाएंगे। सेठ जी, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। दिल थाम के बैठिए, हमारे गोडाउन में आ रही हैं सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी चहीती सुंदर भाई और भैलू भाई की अहमदाबादी जोड़ी। कैसे हो माय डियर जीजा जी? अरे बबीता जी की जगह पे ये सुंदर कहाँ से टपक पड़ा? सुंदर तू यहाँ? हाँ मैं यहाँ। क्यों? अरे हाय हेलो की जगह क्यों करो कर रहे हो माय डियर जीजा जी? अरे क्यों करा ना करो तो क्या करूं? हाश करो ऐसा बोलो कि हाश। सुंदर तुझे कितने दिनों के बाद देखा, मजा आ गया। अरे तुझे देख के मुझे कभी मजा नहीं आता है, उल्टा सजा जैसा लगता है। चल वो सब छोड़े, बता कैसे आना हुआ, क्या काम है मुझसे? अरे माय डियर जीजा जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि काम हो तो ही मैं यहाँ आता हूँ। अरे आपकी याद आ गई तो चला आया। तेरी याद मुझे बहुत महंगी पड़ती है भाई। तुझे मेरी याद आती है तो तू सीधा इधर आ जाता है, तो दया को भी बोल भाई कभी तो मुझे याद करे। अरे माय डियर जीजा जी, बेना तो हमेशा आपको याद करती ही रहती है। तो आती क्यों नहीं है? अरे वो तो आने ही वाली थी, लेकिन क्या है कि उसको अर्जेंट जोगनी माता के दर्शन के लिए जाना पड़ा। वापस? अभी तो गई थी। अरे अभी कहाँ माय डियर जीजा जी, वो तो 283 दिन पहले गई थी। वो क्या था, उस टाइम पे हमारे पोल के जो नवगण भाई है ना, उनकी गौरी को बछड़ा नहीं हो रहा था। गौरी को बछड़ा? अरे हमारे जो नवगण भाई है ना, उनकी गाय का नाम गौरी है। तो क्या है कि उसको बछड़ा नहीं हो रहा था, तो 283 दिन पहले वो नवगण भाई की गौरी गाय को बछड़ा हो जाए ना, उसके लिए मन्नत मानने गई थी। और अभी बछड़ा हो गया तो माता जी को थैंक यू बोलने गई है। उसको यहाँ वहाँ सब जगह जाना है, बस मुंबई नहीं आना है? अरे आ जाएगी माय डियर जीजा जी, बेना बहुत जल्दी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? उसको बोल देना अभी वो जल्दी नहीं आई ना तो उसको लेने में अहमदाबाद आ जाऊंगा। सेठ जी, अगर आप सेठानी जी को अहमदाबाद लेने जाएं तो प्लीज मुझे जरा बता के जाना। क्यों? वो मुझे बावरी जी के लिए अहमदाबाद का फेमस मोहनथाल मंगवाना है। अरे बागा, तूने सुंदर भाई को बोला होता तो वो लेके आते। अरे कैसे बताऊं नटू काका, सुंदर भाई बता के थोड़ी आते हैं, अचानक आ जाते हैं। तो अभी बता देना, अगली बार जब आएंगे तो जरूर लेके आएंगे। सुंदर भाई, अगली बार जब आप आओ तो प्लीज अहमदाबाद का फेमस मोहनथाल जरूर लेके आना। अरे आप बेफिक्र रहिए, नेक्स्ट टाइम आपका मोहनथाल आ जाएगा। रहने दीजिए, पैसे मत दीजिए आप, पैसे मत दीजिए प्लीज प्लीज। पैसे नहीं चाहिए। अरे नहीं, पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। रेवा दे भाई, रेवा दे। पैसे भी जाएंगे और मोहनथाल भी नहीं आएगा। वो अगर ले आया तो तेरी ओर से मैं उसे पैसे दे दूंगा। हाँ? बोल भाई बोल, कैसे आना हुआ बोल। नहीं, कोई काम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, बस आपकी याद आई तो चला आया आपको सरप्राइज देने। भाई तू आता है तो मुझे सरप्राइज नहीं शौक लगता है, इसलिए तू जब भी आए ना फोन करके आया कर भाई। अरे माय डियर जीजा जी, कितना फोन किया, आपका फोन बंद ही आ रहा है। आपने फोन क्यों बंद रखा है जीजा जी? वो क्या है भैलू भाई, आज सुबह से सेठ जी के फोन पे लेनदारों के रॉन्ग नंबर आ रहे हैं, इसलिए बेचारे सेठ जी ने कंटाल के फोन स्विच ऑफ कर दिया। भैलू तूने? हाँ सुंदर भाई। क्या ये क्या था?
अब उसमें क्या है, वो बैलू से जरा गलती हो गई। क्या हुआ कि मेरा मोबाइल बिगड़ गया, तो मैंने बैलू को बोला कि फिलहाल मेरा नंबर किसी अपने के मोबाइल नंबर ऊपर डाइवर्ट कर दे। तो बैलू को लगा कि मेरे सबसे अपने तो आप ही है ना बैलू? हाँ। तो आपका नंबर लग गया। मतलब सुबह से मेरे फोन पे लेनदारों के फोन पे फोन आ रहे हैं, वो सब लेनदार तेरे हैं? हाँ। निकाल अभी के अभी मेरा नंबर तेरे कॉल डाइवर्ट में से निकाल। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? आज वो मैं मुंबई आ रहा था तो कमौसमी बारिश में मेरा मोबाइल बिगड़ गया। जीजा जी, जब तक सुंदर भाई का फोन ठीक नहीं होता तब तक आपको उनके फोन रिसीव करने पड़ेंगे। सॉरी जीजा जी, मुझे और कोई नहीं मिला तो मेरा नंबर माय डियर जीजा जी के मोबाइल नंबर पे डाइवर्ट कर दिया। सॉरी सुंदर भाई, मुझे लगा जीजा जी व्यापारी है तो उनके भी लेनदार होते होंगे, तो उनको लेनदारों से कैसे बात करनी चाहिए वो उनसे अच्छा हमारे ग्रुप में और कोई नहीं जानता। ग्रुप? अरे मैं सुंदर के ग्रुप का नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, वो बात बराबर है, लेकिन मेरे कोई लेनदार नहीं होते, मैं किसी का 1 रुपया बाकी नहीं रखता। सॉरी जीजा जी, उसकी ओर से मैं आपकी माफी मांगता हूँ। तू माफी मत मांग और मेरा नंबर और कॉल डाइवर्ट में से अभी कभी निकाल। जीजा जी, उसके लिए मुझे नया फोन लेना पड़ेगा। भाईलू, एक काम कर, फटाफट टैक्सी तैयार कर, हम अहमदाबाद जाते, अहमदाबाद जाके एक नया मोबाइल लेते और तू माय डियर जीजा जी का मोबाइल नंबर फॉरवर्डिंग में से निकाल दे। ठीक है सुंदर भाई, कल सुबह 11 बजे तक हो जाएगा। कल सुबह 11 बजे तक? हाँ। क्यों? अभी जाएंगे तो रात को पहुंचेंगे ना, और वो जिगा के मोबाइल की दुकान बंद हो गई होगी। कल सुबह 10 बजे तक दुकान खोलेगा तो 11 बजे तक हो जाएगा। सॉरी माय डियर जीजा जी, बस आज की रात जरा संभाल लो। सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ, हमारी दुकान में से एक मोबाइल सुंदर भाई को दे दीजिए ना, तो प्रॉब्लम अभी का अभी सॉल्व हो जाएगा। हाँ। ये हाँ, लाया बाकी, ये तो मुझे सूझा ही नहीं। थैंक यू रटू काका, थैंक यू। ए वागा भाई, आप फटाफट नया मोबाइल ले आइए ना, तो क्या है कि मैं जीजा जी का मोबाइल फटाक से फ्री कर दूं। जी वेट बाबा, मोबाइल लेने के लिए दुकान तक जाने की जरूरत नहीं है। अपने गोडाउन में माई फोन का स्टॉक पड़ा है, उसमें से एक पीस सुंदर भाई को दे दे। अरे उसे माई फोन की जरूरत नहीं है नटू काका, कोई भी सादा फोन दे दो, खाली मेरा जो नंबर है और कॉल डाइवर्ट में से निकालना है ना भाई। अरे कैसी बात करते हैं सेठ जी, किसी को पता चला कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक के साले साथ सादा फोन यूज करते हैं तो मार्केट में आपकी इज्जत जाएगी। अरे नहीं सेठ जी, माई फोन बराबर है। बागा, माई फोन का पीस दे दे। मार्केट में आपकी इज्जत जाए ये मेरा दिल कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बागा, माई फोन प्लीज। जी। वाह सुंदर भाई, आपको तो माय फोन मिल गया। तुझे भी चाहिए तो अहमदाबाद जाके ले लेना। ये लीजिए सुंदर भाई, ये आपका माई फोन। थैंक यू वागा भाई, थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। हो गया, मेरा फोन चालू हो गया है और आपका फोन मैंने कॉल डाइवर्ट पर से हटा दिया है। अब आप आपका फोन चालू कर सकते हैं। एक काम कर सुंदर, तेरा वो जो पुराना वाला फोन है ना, वो बागा को दे दे, बागा उसको रिपेयर करके सेकंड में बेच देना। हाँ। माय डियर जीजा जी, ये फोन मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। अगर ये फोन मैंने उसको लौटाया नहीं ना, तो वो अपना फोन नंबर आपके फोन पे डाइवर्ट कर देगा और फिर से वही डाइवर्टिंग वाली प्रॉब्लम। वैसे भी उनकी ज्यादा उधारी नहीं है, दिन में 8-10 कॉल ही आएंगे।
लो बागा भाई। सेठ जी लूं? रख अपने पास। थैंक यू। बबीता जी का। हाँ बबीता जी, आप आए नहीं अभी तक। अरे जेठा जी, मैं आपको कब से फोन कर रही थी, पर आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हाँ वो पता नहीं, वो फोन जरा स्विच ऑफ हो गया था। वैसे कहाँ पहुँचे आप? सॉरी जेठा जी, पर हम लोग नहीं आ रहे। क्यों? एक्चुअली हम लोग आ ही रहे थे और इसलिए मैं आपको फोन कर रही थी, पर आपका फोन बंद आया तो मुझे लगा कि आप किसी काम में बिजी होंगे, तो हमने आने का प्लान कैंसिल कर दिया। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अरे यहाँ आप आ जाइए, आप अभी कभी आ जाइए। इट्स ओके जेठा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली आपका फोन नहीं लगा ना, तो कविता ने अपने रेफरेंस से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक शॉप का कांटेक्ट निकाला है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ओके बाय। क्या हुआ सेठ जी? बबीता जी आ रहे हैं ना? क्या हुआ सेठ जी? बबीता जी आ रहे हैं ना? क्या? अरे तो फिर ये इतनी सारी मिठाई, ये नाश्ता जो लाए हैं बबीता जी के लिए, उनकी फ्रेंड के लिए, अब इनका क्या होगा? क्या प्रॉब्लम क्या है? नाश्ता का प्रॉब्लम है? टैक्सी में रखवा दो। सफर बहुत लंबा है, मैं बैलू और ड्राइवर खा जाएंगे। सुंदर भाई, ये ड्राइवर नाश्ते से नहीं मानेगा, पैसे भी देने पड़ेंगे। तो तू पैसा लाया नहीं? नहीं यार तू हर बार भूल जाता है पैसा। मैंने तुझे बोला था ना कि तू पैसा ले ले। बागा भाई, ये फोन की कीमत क्या है? अरे सुंदर भाई, माई फोन है ये, 80,000 रुपए का फोन है। माय डियर जीजा जी, एक काम कीजिए, मुझे इसके 80,000 नहीं 50,000 रुपए दे दीजिए। ये लीजिए, ये फोन आपका। अरे तेरी सासू मने क्या खा के इसको जन्म दिया है? चंट मतलब कितना चंट है ये? बाबा रे बाबा। टैक्सी के कितने हैं? आने जाने का 10,000। चलो। नेले पे देला। वाह माय डियर जीजा जी, वाह। कोई बात नहीं माय डियर जीजा जी, बैटल टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, अंग्रेजी का एक वाक्य है कि ऑल डॉट्स आर कनेक्टेड, यानी कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी होती है। अगर एक समस्या खड़ी हो जाए तो तमाम समस्या एक के बाद एक खड़ी हो जाती है। आपको तो पता ही है, भाई सुंदर लाल ने अपना फोन जेठालाल के फोन पे फॉरवर्ड किया हुआ था। अब उधार देने वालों को फोन इतने आ रहे थे कि जेठालाल को फोन बंद करना पड़ा, और फोन बंद कर दिया। इस वजह से बबीता जी का आना भी कैंसिल हो गया, और जेठालाल बापूजी का चश्मा बनवाना तो भूल ही चुका है। यानी कि एक के बाद एक समस्या। लेकिन ये सब समस्याएं हुई है सुंदर की वजह से। सुंदर एक ऐसा बंदर है जो खुद नहीं नाचता लेकिन अपने जीजाजी को नचाता है। आप ये सोचिए कि यहाँ आगे क्या होने वाला है। जेठालाल जो चश्मा बनवाना भूल चुका है चाचा जी का, उस वजह से क्या होगा? क्या जेठालाल को डांट पड़ेगी, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जो कभी आपने सोचा ही नहीं होगा? सोचिए और आप हमें बाद में बताइए कि आपने ठीक सोचा था या नहीं सोचा था। अगर आपने ठीक सोचा था तो खुश होइए, और नहीं सोचा था तो ये सोच के खुश होइए कि आगे जो होने वाला है वो बहुत सारे ठहाके लेके आएगा। क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.